हाय फ्रेंड्स, आज की कहानी एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी मूवी के बारे में है। मूवी की शुरुआत में टिम अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने जाता है और वो इस डेट के लिए बहुत ही एक्साइटेड दिखता है। उसकी ब्लाइंड डेट उस पर मजाक करती है ये कहकर कि वो रेस्टोरेंट में एक ब्लू ड्रेस में बार काउंटर के पास बैठी है। टिम चारों ओर ब्लू ड्रेस वाली लड़की को ढूंढता है। उसको एक ब्लू ड्रेस पहने हुई हॉट सी लड़की दिखती है और उसे देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है। जैसे ही टिम उस ब्लू ड्रेस वाली लड़की को अप्रोच करता है, बगल में बैठा उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही गुस्सा हो जाता है। टिम को लगता है कि ब्लू ड्रेस वाली उसकी डेट है और उनके बीच थोड़ी बहस भी शुरू हो जाती है। इससे पहले कि मामला बिगड़े, उसकी ब्लाइंड डेट मिसी सामने आ जाती है और किसी तरह बात को टालकर टिम को वहां से ले जाती है और उसको बताती है कि उसने पहले इंप्रेशन में उसको इम्प्रेस कर दिया है। टिम को उसकी असली ब्लाइंड डेट को देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। टिम मिसी को देखकर थोड़ा घबरा भी जाता है क्योंकि मिसी थोड़ी ऑड और स्ट्रेंज बिहेव करती है। टिम मिसी को लेकर थोड़ा कंफ्यूज भी दिखता है। टिम किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करता है और मिसी को टॉयलेट जाने के बहाने वहां के रेस्टोरेंट की खिड़की से कूद जाता है और इसी चक्कर में उसका पाँव भी मुड़ जाता है। लेकिन मिसी उसको देख लेती है और उसका पाँव ठीक कर देती है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो इन सब चीजों में एक्सपर्ट है। टिम की ब्लाइंड डेट बहुत ही खराब जाती है। 3 महीने बाद टिम अपने ऑफिस में उसके दोस्त नेतन से बात करते हुए दिखता है और वो उसी डेट के बारे में बता रहा होता है जो 3 महीने पहले उस लड़की से मिलने गया था। और वो नेतन को बताता है आज भी उस डेट को भूल नहीं सकता, उसके लिए एक नाइटमेयर जैसा था। और उसको बताता है वो कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर जा रहा है। अगले सीन में टिम एयरपोर्ट में दिखता है और वहाँ एक खूबसूरत लड़की से टकरा जाता है और इसी चक्कर में उन दोनों का बैग सेम होने के कारण टिम का टिकट उस लड़की से बदल जाता है। टिम अपनी फ्लाइट मिस कर देता है और उसकी मुलाकात मेलिसा से होती है। मेलिसा भी अपनी फ्लाइट मिस कर देती है और वो दोनों अगली फ्लाइट के निकलने तक एक बार में दिखते हैं। टिम और मेलिसा अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं और उनके बीच बहुत सारी बातें कॉमन होती है। जो चीज मेलिसा को पसंद आती है वही चीज टिम को भी पसंद होती है। उन दोनों को ऐसा लगता है वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे को चाहने भी लगते हैं। मेलिसा टिम को किस करती है और उसे अपना नंबर भी शेयर करती है। इसके बाद अगले फ्लाइट में वहां से निकल जाती है। टिम जब घर पहुंचता है मेलिसा को टेक्स्ट करने से पहले बहुत ही एक्साइटेड दिखता है। बार बार सोचता है कि वो टेक्स्ट करे या ना करे और आखिर में मेलिसा को टेक्स्ट कर देता है और उसे रेस्पॉन्ड भी तुरंत ही मिल जाता है। टिम और मेलिसा एक दूसरे को मैसेज करते रहते हैं। टिम जब ऑफिस में अपने दोस्त नेतन को मेलिसा के बारे में बताता है, नेतन मेलिसा को इंटरनेट में सर्च करता है और उनको तब पता चलता है मेलिसा अपने टाइम में मिस मेरीलैंड रह चुकी है और वो बहुत खूबसूरत भी है। ऑफिस में कोई भी टिम का भरोसा नहीं करता कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। टिम की कोलीग जेस जो हमेशा टिम से जलती है, टिम से कहती है कि वो हवाई में होने वाले कंपनी पार्टी में अपने साथ मेलिसा को भी लाए। टिम मेलिसा को हवाई आने के लिए टेक्स्ट करता है और मेलिसा हाँ कह देती है। टिम बहुत ही एक्साइटेड और खुश हो जाता है। अगले पल टिम प्लेन में मेलिसा का वेट करता है और उसी वक्त उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगता है जब मेसी वहां पहुंच जाती है। मेसी वही लड़की है जिसके साथ डेट पे गया था। टिम बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और उसे पता नहीं चलता कि मेसी वहां क्या कर रही है। टिम जब अपना फोन देखता है तब उसे पता चलता है कि उसने गलत मेसी को टेक्स्ट कर दिया है और इतने दिनों से मेलिसा के जगह मेसी को टेक्स्ट कर रहा था। उसको यकीन नहीं आता कि उसने ऐसा कुछ कर दिया। टिम जैसे ही मेसी को सच बताने जाता है, मेसी बताती है कि वो सुसाइड करने वाली थी और उसके एक टेक्स्ट ने उसकी जान बचा ली। इसे सुनकर टिम मेसी को मेलिसा के बारे में कुछ नहीं बताता। दोनों जब हवाई पहुंचते हैं, मेसी टिम के एक्स फियांसे जूली से मिलती है। टिम जब अपने कमरे में पहुंचता है, मेसी का बिहेवियर देखकर परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि क्या करना है। टिम कुछ बहाने कर होटल से बाहर चले जाता है। टिम अपने दोस्त नेतन को बताता है वो गलत लड़की को टेक्स्ट कर रहा था और उसके साथ पार्टी में मेलिसा के जगह मेसी आई है और मेसी वही लड़की है जो 3 महीने पहले उसकी ब्लाइंड डेट थी और उसके लिए एक नाइटमेयर जैसा था। नेतन भी ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। कंपनी के पार्टी में टिम का बॉस कहता है कि वो सबको जानना चाहता है और उनके लाइफ पार्टनर से भी मिलना चाहता है। टिम का बॉस टिम से कहता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत तारीफ सुनी है और वो उससे मिलना चाहेगा। टिम किसी तरह बहाने करता है कि उसकी वाइफ ट्रैवल करने के वजह से बीमार है और वो पूरे हफ्ते तक किसी से मिल नहीं सकती। लेकिन उसी वक्त मेसी वहां आ जाती है और सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है। मेसी से मिलकर उसके बॉस और ऑफिस कोलीग थोड़े अचंभित हो जाते हैं क्योंकि मेसी थोड़ी ऑड और स्ट्रेंज बिहेव करती है। पार्टी में मेसी हर ड्रिंक को ट्राई करती है। टिम उसको लेकर बहुत परेशान हो जाता है और उसके लिए ये सब बहुत एम्बैरेसिंग सा हो जाता है। अगले सीन में टिम अपने बॉस के साथ बातें कर रहा होता है कि उसी वक्त
उसका दोस्त कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मेसी क्लिफ से छलांग लगाने वाली है। टिम तुरंत वहां पहुंचता है और मेसी को रोकता है, लेकिन वो क्लिफ से छलांग मार देती है। मेसी को कुछ नहीं होता और वहां के लोगों के लिए ये एंटरटेनमेंट से कुछ कम नहीं होता। लोग मेसी को बहुत एंजॉय करते हैं। टिम को भरोसा नहीं होता कि मेसी अभी भी जिंदा है और शाम में मेसी को बहुत थके हुए हालत में अपने कमरे में लाता है। अगली सुबह टिम मेसी से किसी तरह बचकर अपने बॉस के क्रूज में फिशिंग के लिए निकलता है। उसका बॉस कहता है कि आज के ट्रिप में वो शार्क्स को देखेंगे। जैसे ही क्रूज वहां से निकलने वाली होती है, उसी समय मेसी वहां दौड़कर आ जाती है। टिम किसी तरह क्रूज को जल्दी निकलने के लिए कहता है ताकि मेसी को वो पीछे ही छोड़ सके, लेकिन मेसी आखिरी वक्त में कूद जाती है और किसी तरह क्रूज में पहुंच जाती है। क्रूज जब समंदर के बीच में पहुंचती है, उसका बॉस टिम से कहता है क्यों ना वो भी उसके साथ चले ताकि वो दोनों शार्क्स को देख सके। टिम पानी में ना जाने के लिए बहुत सारे बहाने करता है, लेकिन मेसी उसको बहुत एनकरेज करती है और टिम को जाने के लिए मना लेती है। हालांकि टिम का मन नहीं होता कि वो पानी में उतरे। टिम और उसका बॉस समुंदर में केज के अंदर पूरी सेफ्टी के साथ पानी में उतरते हैं। बहुत वेट करने के बाद भी उनको कोई शार्क्स नहीं दिखती। वहाँ ऊपर बोट में मेसी समुंदर में चारा डालने के लिए मछलियों को छोटे छोटे टुकड़े में काटती है। जैसे ही मेसी समुंदर में चारा डालने के लिए जाती है, उसी वक्त बोट का इंचार्ज कोमाटे मेसी को चारा डालने से रोकता है और उसे बताता है कि उस जगह पर चारा डालना बैन किया गया है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे शार्क्स आकर्षित हो जाते हैं और ये उनके लिए खतरा भी हो सकता है। लेकिन मेसी कहते हैं कि वो तब से इंतजार कर रही है और उनको कोई भी शार्क्स नहीं दिखा और वहाँ पार्टी में कोई भी फन नहीं हो रहा है। उन दोनों के बीच में छोटी सी खींचातानी होती है और चारा सीधा पानी में गिर जाता है। चारा पानी में गिरते ही एक बड़ी सी शार्क आ जाती है। शुरू में उसका बॉस शार्क को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन शार्क इतनी बड़ी होती है कि ये उनकी जान पर बन जाती है और पिंजरे को तोड़कर उन दोनों पर अटैक कर देती है। बोट का इंचार्ज कोमाटे किसी तरह टिम को पानी में ऊपर ले लेता है, लेकिन उसका बॉस पानी में चोट लगने के कारण वहां बेहोश हो जाता है। कोमाटे उसके बॉस के जान बचाने के लिए शार्क्स को बहुत सारे पंचेस मारता है, जिसके बाद शार्क्स वहां से चली जाती है और वो अपने बॉस को ऊपर खींचता है। मेसी टिम के बॉस को सीपीआर देती है और वहां बताती है कि वो सीपीआर देने में सर्टिफाइड है। टिम मेसी की बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मेसी उसकी बॉस की जान बचा लेती है। मेसी और टिम जब वापस होटल लौटते हैं, टिम मेसी से बहुत गुस्सा हो जाता है। उन दोनों के बीच एक छोटी सी बहस हो जाती है और उसी वक्त टिम को मेलिसा का मैसेज आता है, जिसे वो एयरपोर्ट पे मिला था। टिम मैसेज को देखकर मुस्कुराता है और उसे टेक्स्ट करता है। अगले पल टिम मेसी को बताता है आज वो बिजी है और वो इवेंट के लिए अपनी टीम से मिलने जा रहा है, जिस पर मेसी भी बताती है कि उसकी नेबर बारबरा के साथ स्पा के लिए जा रही है और उसके साथ बहुत सारी बातें और गॉसिप्स करेगी। टिम अपनी टीम से मिलता है और उनको बताता है कि उनको शाम में होने वाले इवेंट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। इसके बाद टिम अपने दोस्त नेतन से बात कर रहा होता है। उसका दोस्त मेसी के बारे में पूछता है, जिस पर टिम बताता है वो अपने नेबर बारबरा के साथ है। नेतन घबरा कर बताता है कि बारबरा उनके बॉस विंस्टन की वाइफ है और अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। टिम ये सुनकर बहुत घबरा जाता है और तुरंत होटल के लिए निकलता है। होटल में पहुंचते ही उसे मेसी कहीं नहीं नजर आती। टिम रिसेप्शनिस्ट से पूछता है और वो बताती है कि उसने मेसी को एक बूढ़ी औरत के साथ देखा जो रोकर उसके साथ जा रही थी। टिम मेसी को ढूंढते हुए अपने कमरे में पहुंचता है और मेसी से मिलता है और उसे पूछता है कि उनके बीच में क्या बातें हुई थी। मेसी बताती है कि वो कॉन्वर्सेशन प्राइवेट है और ये एक डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच की बात है। मेसी बताती है कि वो एक सर्टिफाइड मैरिज काउंसलर भी है। टिम गुस्से से कहता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, जिस पर वो जवाब देती है कि उसको इस काउंसलिंग के बदले में बहुत सारे पैसे भी मिले हैं और बारबरा का हस्बैंड कोई अमीर बेईमान इंसान है और उसने बारबरा को ये सलाह दी कि उसको डिवोर्स ले लेना चाहिए। टिम ये सब सुनकर बहुत घबरा जाता है और मेसी को बताता है कि वो अमीर बेईमान आदमी उसका बॉस है और मेसी से कहता है कि बॉस और उसकी पत्नी के बीच में जो कुछ भी रायता फैलाया है उन सबको वो फिर से वापस ठीक कर दे। टिम का बॉस बहुत गुस्से में स्विमिंग पूल में दारू पीते हुए दिखता है। वहाँ मेसी भी पहुंच जाती है और इन सब दृश्यों को टिम और उसका दोस्त दूर से देखते रहते हैं। मेसी स्विमिंग पूल में उसके बॉस से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। उसका बॉस कहता है कि उन दोनों के बीच में एक छोटी सी लड़ाई हुई है और वो उस इंसान को ढूंढना चाहता है
है जिसने उसके वाइफ को उसके खिलाफ ब्रेन वॉश किया। मेसी टिम के बॉस को बताती है कि इस लड़ाई में उसी की गलती है और वो इस उम्र में डरता है कि बारबरा उसको छोड़ देगी, जिसके बाद उसको इस उम्र में अकेला ही रहना पड़ेगा। टिम के बॉस को शक होता है कि उसको उसके रिलेशनशिप के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला, जिस पर मेसी खुलकर बता देती है कि वो ही है जिसने उसकी वाइफ को ब्रेन वॉश किया और उसकी वाइफ ने सही डिसीजन लिया। उसका बॉस बहुत ही गुस्सा होकर वहाँ से निकलता है। जैसे ही वो स्विमिंग पूल के बाहर आता है, उसका पाँव फिसल जाता है और टेबल से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिस पर उसके गर्दन में मोच आ जाती है। मेसी फिर से वहाँ पहुँच जाती है और उन सबको बताती है कि वो एक सर्टिफाइड हड्डियों की डॉक्टर है और उसको पता है कि क्या करना है। मेसी विंस्टन के गर्दन को 2-3 बार घुमाती है और उसे ठीक कर देती है। ये सब तमाशा होने के बाद अगली सुबह टिम होटल के रिसेप्शन के पास दिखता है। मेसी उसे पूछती है कि वो कहाँ जाने वाला है, जिस पर टिम बताता है कि उसकी नौकरी खतरे में है और वो वापस घर जाकर नई नौकरी ढूंढेगा। मेसी बताती है कि वो उस पर भरोसा करे और उसने बारबरा और उसके बॉस के बीच के रिश्ते को पहले जैसा ठीक कर दिया है और टिम को बताती है कि उसका बॉस उसको बहुत पसंद करता है। टिम मेसी के बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मेसी कहती है कि उसने सब कुछ फिक्स कर दिया है। उसी रात कंपनी के इवेंट में टिम और उसकी कोलीग के बीच में एक कंपटीशन होता है। दोनों टीम जीतने के लिए अपना अपना परफॉर्मेंस देते हैं। जब भी इवेंट में टिम का नाम आता है, उसका बॉस बहुत खुश होकर टिम की तारीफ करता है। टिम इसे देखकर बार बार कंफ्यूज हो जाता है कि उसके बॉस को क्या हुआ है। परफॉर्मेंस के बाद टिम मेसी से पूछता है कि उसने उसके बॉस पर क्या जादू किया। मेसी बताती है कि उसने उसके बॉस को हिप्नोटाइज किया है और जब भी उसका बॉस टिम का नाम सुनेगा, उसकी तारीफ करेगा और वो टिम में अपनी ग्रैंडमा नैनी को देखता है। और जब भी उसकी कॉम्पिटिटर जेस शेपर्ड का नाम सुनेगा, उसका बॉस उल्टी करेगा। परफॉर्मेंस के बीच में जब भी जेस का नाम आता है, टिम का बॉस उल्टी करता है, जिसे जेस देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है उसके बॉस को क्या हुआ है। लेकिन टिम ये सब देखकर बहुत ही एंजॉय करता है और मेसी का शुक्रिया अदा भी करता है। टिम उस कंपटीशन को भी जीत जाता है और उसका बॉस उसकी बहुत तारीफ करता है। टिम मेसी से कहता है कि वो बहुत ही टैलेंटेड है और उसने उसको जानने की कभी कोशिश नहीं की। मेसी कहती है क्यों ना वो उसके साथ एक ड्रिंक ले और साथ में बैठकर बातें करें। दोनों शाम में डिनर एंजॉय करते हैं। टिम मेसी से पूछता है कि वो इतनी टैलेंटेड कैसी है, कभी डॉक्टर, कभी सर्टिफाइड सीपीआर, कभी मैजिशियन, ये सब कैसे कर लेती है। मेसी बताती है बचपन में उसके डैड गुजर गए थे और वो बहुत ही अकेली हो गई थी। अकेलेपन दूर करने के लिए उसने बहुत सारे क्लासेस को साइन अप किया और वो हर एक क्लासेस में प्रोफेशनल होते गई। टिम ये सब सुनकर बहुत इम्प्रेस होता है। मेसी कहती है कि आज रात को दोनों बहुत फन करेंगे। अगली सुबह टिम और मेसी बीच में वॉक कर रहे होते हैं। बीच में टिम का बॉस अपने एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग करता है, लेकिन उसकी मीटिंग बहुत ही अजीब किस्म की होती है क्योंकि वो सबको पानी के अंदर डिस्कस करने के लिए कहता है। मेसी इन सबको देखकर टिम को बताती है शायद उसके हिप्नोटाइज का असर हो रहा है और इसीलिए वो इतना अजीब सा बिहेव कर रहा है। जब टिम की बारी आती है, उसका बॉस उसे बताता है कंपनी का नया सेल प्रेसिडेंट टिम को बनाना चाहता है। टिम इसे सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन टिम की कोलीग जेस, जो प्रमोशन की असली हकदार थी, वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और मेसी को बता देती है कि वो गलती से इस इवेंट पे आई है। टिम की असली पार्टनर कोई और थी। इसे सुनने के बाद मेसी थोड़ी सोच में पड़ जाती है। अगले पल जब टिम इस खुशखबरी को मेसी के साथ सेलिब्रेट करने के लिए कमरे में आता है, मेसी थोड़ी सैड दिखती है और जब टिम रेस्टरूम जाता है, मेसी उसका फोन चेक करती है। फोन में टिम के मैसेजेस देखकर वो बहुत दुखी होकर वहां से निकल जाती है। टिम मेसी को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन उसी वक्त वहां मेलिसा आ जाती है जिसे वो एयरपोर्ट पे मिला था और टिम को गले लगाती है। लेकिन उसी वक्त मेसी टैक्सी से ये सब देख लेती है और वहां से गुस्से में निकल जाती है। अगले सीन में टिम और मेलिसा लंच कर रहे होते हैं। टिम बहुत ही कंफ्यूज्ड और डेस्परेट दिखता है। टिम बहुत सारे ड्रिंक्स पीता है और नशे के हालत में रेस्टोरेंट के पहले फ्लोर से गिर जाता है। नीचे गिरकर टिम मेसी के साथ बिताए हुए हसीन पलों को याद करता है और उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसे मेसी से प्यार हो गया है। मेलिसा जब उससे पूछती है कि वो ठीक है, तब टिम बताता है कि वो ठीक नहीं है और मेलिसा से कहता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन उसको किसी और से प्यार हो गया है जो उससे पूरी तरह अपोजिट है और मेलिसा से माफी मांगता है, जिस पर मेलिसा बताती है कि वो इसे समझती है और वो अपने आप को संभाल लेगी। मेलिसा
एलिसा टिम से मेसी के बारे में पूछती है। टिम बताता है मेसी उसको छोड़कर चली गई है और उसने उसका दिल तोड़ दिया है। टिम जब वापस पोर्टलैंड पहुंचता है तो बार बार मेसी को टेक्स्ट में माफी मांगता है। मेसी उसे माफ नहीं करती और ये सिलसिला कुछ और दिनों तक चलते रहता है। टिम मेसी को बहुत मिस करता है और उसकी याद में यूट्यूब में उसके वीडियोस भी देखता है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में टिम अपने बॉस से मिलता है और अपनी जॉब भी क्विट कर देता है। मूवी के आखिरी सीन में मेसी एक रेस्टोरेंट में किसी को टेक्स्ट करते हुए दिखती है और उसी रेस्टोरेंट में टिम भी रहता है। टिम भी वही प्रैंक करता है जो मेसी ने शुरू में उसके साथ किया था। टिम मेसी से मिलता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन मेसी बहुत ही गुस्से में दिखती है। टिम कहता है कि उसको एक चांस दे और वो बताता है कि उसने नौकरी भी छोड़ दी है और वो सब कुछ करना चाहता है जो उसको खुश करे और ये सब उसने उसी से सीखा है। और आखिर में बताता है जब से वो उसकी लाइफ से चली गई है वो बहुत दुखी और डिप्रेस्ड हो चुका है। टिम टेबल में रखे हुए रोज को मेसी को देता है। मेसी ये सब सुनकर उसे माफ कर देती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मूवी यहाँ खत्म होती है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।